हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको इरिक्सन बेसमेंट के बारे में बताऊंगा 5212 एंड 5216 इंटीग्रेशन का। ये 5212 और 5216 जो बेसमेंट है ये इरिक्सन में यूज किया जाता है और इरिक्सन आपको पता है आरडिया में ज़्यादातर यूज किया जाता है और ये बेसमेंट यूज किया जाता है 2G 3G 4G के लिए। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं बेसमेंट 5212 एंड 5216 क्या है। तो बेसमेंट 5212 एंड 5216 इंटीग्रेशन ऑन साइट विदाउट सेम्बर लैपटॉप इरिक्सन साइट इंटीग्रेशन टूल्स। इसमें लिखा हुआ कि जो बेसमेंट है 5212 एंड 5212 जो इंटीग्रेशन जो साइट पे हो रहा है विदाउट सेम्बर लैपटॉप पे हो रहा है। इरिक्सन साइट इंटीग्रेशन टूल जो इंटीग्रेशन साइट इंटीग्रेशन टूल है। In this article, you will learn complete procedure of on-site integration of basement both 5212 and 5216. This is a bit complicated procedure and with Ericsson SL, but sometime we have to do this. Prerequisite basement 5216 should be installed in RBS 6601 should be power on. ये मतलब 52 जो बेसमेंट दिया हुआ है अब यहाँ पे मैंने जो बताया 5212 या 5216 5212 और 5216 को अगर आप लॉगिन करेंगे या कुछ भी या आपको सॉफ्टवेयर डालना है तो सबको पता है कि इसको सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ता है और इंस्टॉल कहाँ पे करना है RBS 6601 में करना है और करके उसके बाद इसका पावर ऑन कर देना है। फिर लिखा हुआ है स्क्रिप्ट एंड यूपी पैकेज प्रिपेयर्ड एंड स्टोर इन क्लाइंट पीसी। आपको ये दोनों जो है स्क्रिप्ट्स एंड यूपी जो पैकेज है ये प्रिपेयर करके आपके लैपटॉप में रखना है। फिर SFTP सर्वर इंस्टॉल इन क्लाइंट पीसी, SFTP सर्वर का भी इंस्टॉल करके अपने लैपटॉप में रखना है। कैविन एंड मोस सेल फॉर लेटेस्ट वर्जन ये भी आपको रखना बहुत ज़रूरी है। फिर क्लाइंट पीसी में क्या रखना है, क्लाइंट पीसी को कनेक्ट करना है बेसमेंट 5216 LMP पोर्ट, उसमें LMP पोर्ट दिया हुआ रहता है जिससे आपको कनेक्ट करना है RJ45 केबल के द्वारा, लैन केबल या इथरनेट केबल के द्वारा आपको कनेक्ट करना है। सेट करना है क्लाइंट जो पीसी आईपी जो आप अपने लैपटॉप में आपको आईपी डालना है। जो लैपटॉप में आईपी डालते हैं 169.254 एंड 1.2.1 और ये कहाँ पे डालते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए मैं अपने लैपटॉप में बताता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, ओपन नेटवर्क एरिया से एंटर करेंगे और चेंज एडाप्टर सेटिंग में जाएंगे। फिर लोकल एरिया पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP IPv4 में इसमें जाएंगे और फिर अगर कोई भी IP यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे ऑप्टेन कर दीजिए। फिर यहाँ यूज करके आप इसमें पूरा IP डाल सकते हैं, IP एड्रेस, सबनेट मास्क एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे। जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है IP एड्रेस, सॉरी हाँ यहाँ पे दिया हुआ IP एड्रेस, सबनेट मास्क एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, डालने की ज़रूरत नहीं है, आप डाल लेंगे तो आप ये यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, क्लाइंट पीसी FTP सर्वर सेटिंग करना है आपको। जो IP एड्रेस 169.24.2.1 ये करना है। उसके बाद यूजर नेम में आपको FTP और पासवर्ड में भी वही रखना है, सेम FTP रखना है। ये दोनों स्मॉल में होगा। उसके बाद सेव इंटीग्रेशन फाइल करना है, जैसे XML में होता है, UP में MOS में, टू SFTP होम डायरेक्टरी करने के लिए होता है। फिर टर्न ऑन STP सर्वर को ऑन करना है। चलिए फिर यहाँ पे दिया हुआ सेमी ऑटो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन फ्री चेक दिया हुआ है।
सेमी ऑटो इंटीग्रेशन प्री चेक दिया हुआ है, तो इसमें वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, शायद मेरा माइक ख़राब हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर से मैं बताऊँ, सेमो ऑटो इंटीग्रेशन जो फ्री चेक दिया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं कुछ फॉलोइंग पॉइंट दिया हुआ है। चेक फॉलोइंग फ्रॉम ट्रिपलेक्स आरबीएस समरी फाइल एक्सएमएल एंड एक्सएमएल स्क्रिप्ट। जो हम लोग आजकल सभी में ऐसा ही होता है, जैसे वोडाफोन में भी और एयरटेल में भी या अभी आइडिया में भी इसी होते हैं। एक्सएमएल एक तैयार करके आता है, वो एक्सएमएल को डाला जाता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे दिया हुआ है समरी ऑटो इंटीग्रेशन आरबीएस समरी फाइल है, यहाँ पे दिया हुआ है। ये है एक्सएमएल समरी, ये भी दिया हुआ है यहाँ पे। फिर ये स्कीमा इंस्टेंस दिया हुआ है, ये फाइल दिया हुआ है। स्कीमा लोकेशन ये भी दिया हुआ है। फिर ये आपको है ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जो साइट बेसिक फाइल पाथ है, जो ENB11 साइट बेसिक एक्सएमएल, जो ये भी दिया हुआ है। फिर साइट इक्विपमेंट फाइल पाथ है, फिर लाइसेंस की फाइल पाथ है, फिर अपग्रेड पैकेज फाइल पाथ है। तो 1 2 3 4 4 जो एक्सएमएल फाइल यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ साइट बेसिक एक्सएमएल जो है ENB साइट इक्विपमेंट RB66 जो एक्सएमएल का है। फिर ये सॉफ्टवेयर का है, जो लाइसेंस दिया हुआ रहता है, इन HTTP सर्वर में करना है। और यहाँ पे सेम विथ UGP इन SAP में करना है। इनिशियल सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन ऑन फाइल पाथ एंड समरी इंटीग्रेशन RBS समरी जो दिया हुआ रहता है, ये सब चीज़ें इसमें दिया हुआ रहता है। फिर यहाँ पे एक मिनट में पीछे जाता हूँ। सेमी ऑटो इंटीग्रेशन जो दिया गया है, इसमें ऑटो इंटीग्रेशन टूल पेज है, रिकमांड एक्सप्लोर दिया हुआ है, एंड गूगल क्रोम जिसमें कर सकते हैं। टूल वेब फिर दिया हुआ, इतना आप डाल सकते हैं बिफोर इंटीग्रेशन। फिर आप इतना डालेंगे ऑटो इंटीग्रेशन HTML में, फिर इतना डालेंगे जब इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा। तो होस्ट आप यही डालेंगे 169.24 और इतना यूजर नेम FTP पासवर्ड FTP और साइट इंस्टॉलेशन फाइल आप डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे। साइट इंस्टॉलेशन फाइल डालेंगे। चेक डाउनलोड फाइल, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्रिपेयर होकर डाउनलोड सक्सेस दिया हुआ, जो भी XML ले लेगा तो सक्सेस बताएगा। फिर आफ्टर UP इंस्टॉलेशन और डाउनलोड कंप्लीटेड, इंटीग्रेट बॉटम एक्टिवेट एंड क्लिक टू इंटीग्रेट, यहाँ पे इंटीग्रेटेड बॉटम आ जाएगा। आप उसके बाद क्लिक कर देंगे तो फिर ये पूरा चलेगा कमांड। फिर आफ्टर प्रेस इंटीग्रेट बॉटम नोड विल स्टार्ट एंड स्टार्ट इंटीग्रेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा। फिर इन केस एरर हैपेंस ड्यूरिंग इंटीग्रेशन शुड बी स्टॉप एंड वोड विल रिस्टोर टू फैक्ट्री सेटिंग। ECI log could be collected for integration failure. No any message will show in log file in case of finishing integration without any error. Then TNF ports come up when access batman with Mozilla for further integration and run a script. And when auto integration completed without any error, you can access batman with Mozilla. और ये इतना आप डाल सकते हैं। एंड आफ्टर इट ऑल यूजर नेम पासवर्ड इज RBS एंड RBS। उसके बाद आप यूजर नेम और पासवर्ड जो है RBS आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रन TN और रन स्क्रिप्ट जो दिया हुआ है, इसमें ओपन टर्मिनल एंड रन फ्लोइंग TN एंड RN स्क्रिप्ट रनिंग कमांड है। जब फाइल पाथ शुड बी पुट इन करेक्टली, आपको फाइल जो पाथ है आपको एकदम सही तरीके से आपको उसमें डाउनलोड करना है। आपको कमांड एग्जाम्पल है, आपको कुछ कमांड दिया गया हुआ है, यहाँ पे आप कमांड को अच्छी तरह से देख सकते हैं। SSN पब की ऑथेंटिकेशन दिया हुआ है, नंबर, फिर यूजर नो फर्स्ट फाइल दिया हुआ है। आप ये सब कमांड आप वहाँ पे चलाएंगे। RBS का देखिए पॉइंट दिया हुआ है। फिर SSH का ये कमांड आएगा। जैसे ये कमांड चलाएंगे तो फिर ये कमांड आपको बाद में आएगा। फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ, आप नोट कर लीजिए। इफ एवर मेंशन कमांड नॉट वर्क, फॉलो बिलो मेंशन प्रोसीजर, कॉपी और DI फाइल टू Mozilla होम फोल्डर, रन दिस कमांड एडिट XXX विथ योर फाइल नेम, रन ऑन डेल XXX एंड XML। इतना आपको ये फाइल का मतलब साथ ये नेम रख के करना पड़ेगा। फिर हाँ,
ये जो यहाँ पे रन पोस्ट इंटीग्रेशन स्क्रिप्ट जो दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग ऑन विथ मोसेज एंड रन पोस्ट इंटीग्रेशन स्क्रिप्ट, रन स्क्रिप्ट एंड फ्लोइंग कमांड, रन स्क्रिप्ट एग्जाम्पल एंड रन 5 फ्यूचर एक्टिवेशन मोस, रन 6 पोस्ट इंटीग्रेशन एमओएस, रन ई ट्रांस फ्रीक्वेंसी मोस लिखा हुआ है। इफ नॉट रन फुल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एवर नोट्स जो ऊपर में दिया गया हुआ था। आफ्टर स्क्रिप्ट रनिंग इट ऑल टू लोड न्यू कॉन्फ़िगर एंड सेविंग। और सभी हो जाता है, आपका इंटीग्रेशन हो जाता है, तो आप मतलब फ्यूचर के लिए आप सेव करके उसको रख सकते हैं जो आपके काम में आएगा। नाउ योर इंटीग्रेशन इज डन एंड साइट इज रेडी टू हैंड ओवर टू इंटीग्रेशन टीम फॉर सेल डिफिनेशन। आफ्टर दैट साइट कैन बी लॉक एंड गो टू ऑन एयर और ऑन टेस्ट। इसके बाद आपका अगर कुछ एरर नहीं आता और फाइल सभी ले लेता है, सक्सेस हो जाता है, तो आपका साइट ऑन एयर हो जाएगा। उसके ऑन एयर होने का मतलब आपका साइट वर्किंग में आ जाएगा। तो दोस्तों ये रहा इरेक्शन का, जो इरेक्शन में जो बेसबैंड यूज किया जाता है, इनका नाम है बेसबैंड का 55212 एंड 5216। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से आप इंतज़ार कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।